ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपको अध्याय 5 का अध्ययन कराया जा रहा है। अध्याय 5 का शीर्षक है पहाड़ी चित्र शैली। इससे पहले आपको 4 अध्याय का अध्ययन करा चुके हैं, जिनमें पहला है पांडुलिपि चित्रण, दूसरा है राजस्थानी शैली, तीसरा मुगल शैली और चौथा अपन ने दक्षिणी शैली के रूप में अध्ययन किया है। इसका साधारण भाषा में मैं आपको बताऊं, सबसे पहले जैसे राजस्थानी शैली है, तो राजस्थानी शैली में राजपूत राजाओं ने शासन किया था और राजपूत राजाओं की छत्र छाया में एक कला शैली का विकास हुआ जो राजपूती संस्कृति के साथ हुआ। उसे अपन ने राजस्थानी शैली के नाम से जाना गया। लेकिन राजस्थानी शैली के जो राजपूत राजा थे, उन राजपूत राजाओं पर 1526 में पानीपत के युद्ध को जीतकर दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर मुग़ल शासक बाबर ने अधिकार जमा लिया और मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी। मुग़ल साम्राज्य की जब नींव रखी तो 1526 से 1530 ईस्वी तक बाबर ने शासन किया, 1530 से 1557 ईस्वी तक हुमायूं ने शासन किया और 1557 से 1605 तक अकबर ने शासन किया और 1605 से 1627 तक जहांगीर ने शासन किया और 1627 से 1657 तक शाहजहाँ ने शासन किया और 1657 से 1707 तक औरंगजेब या शाहजहाँ के बड़े ज्येष्ठ पुत्र दारा सिकोह आदि ने शासन किया था। इस प्रकार अपन ने पढ़ा। और वो जो राजपूत राजा थे, उन राजपूत राजाओं पर जब मुग़ल शासकों ने अधिकार जमाया तो उन राजपूत राजाओं में से कुछ एक राजपूत राजाओं ने मुग़लों की अधीनता को स्वीकार कर लिया और कुछ राजपूत राजाओं ने मुग़लों की अधीनता को स्वीकार नहीं करने के कारण वो राजपूत राजा अपनी जान बचाते हुए या अपनी इज्जत बचाते हुए अपने कुछ लोगों के साथ वो पहाड़ी क्षेत्रों में जा बसे और पहाड़ी क्षेत्रों में गए तो वहाँ जाकर पहाड़ी क्षेत्रों में रहने लगे। तो वहाँ जो अपने साथ चित्रित पुस्तकें और चित्रकारों को भी लेके गए, तो उनके कुछ पसंदीदा लोग भी गए। तो उन पसंदीदा लोगों में कुछ कलाकार भी गए। उन कलाकारों ने वहाँ जाकर पहाड़ी क्षेत्रों के नैसर्गिक वातावरण को देखा, वहाँ के शांत वातावरण को देखा, वहाँ के हिमाच्छादित वातावरण को देखा और उन कलाकारों ने जो पहले से ही राजस्थानी शैली या राजपूत शैली को जानने वाले थे, उन्होंने उस सुंदर वातावरण को अपने चित्रों में शामिल कर लिया। उन चित्रों में जब शामिल किया तो कला ने एक नया मोड़ ले लिया और नया मोड़ लेने के बाद एक नवीन कला शैली का जन्म हुआ। जिस नवीन कला शैली का जन्म पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ और पहाड़ी क्षेत्रों में जन्म होने के कारण उसे पहाड़ी शैली के नाम से जाना गया। दो भागों में उसको पढ़ा गया है, एक कांगड़ा और एक वसवाली शैली। ठीक है, तो ये राजस्थानी शैली का वैसे दूसरा भाग माना जाता है। कौन सा? पहाड़ी शैली। ठीक है, और पहाड़ी शैली में जो जाने वाले लोग हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में जाने वाले लोग हैं, वो कौन है? राजस्थानी शैली के ही राजपूत राजा हैं। और उनके साथ ही उनके पसंदीदा जो लोग गए थे, उन लोगों में कुछ चित्रकार भी गए थे। वो चित्रकार पहले से ही राजपूत शैली को या राजस्थानी को जानने वाले थे। उन्होंने वहाँ जाकर अपने राजपूती चित्र या राजपूती संस्कृति के चित्रों में वहाँ के प्राकृतिक वातावरण, वहाँ के प्राकृतिक रसमयी वातावरण, सुरमयी वातावरण, भावात्मक वातावरण को अपने चित्रों में शामिल कर लिया। और चित्रों में शामिल करने पर एक कला ने नया मोड़ लिया और नया मोड़ लेने के बाद जो नवीन कला शैली विकसित हुई थी उसे पहाड़ी शैली के नाम से जाना गया। इसका समय काल पहाड़ी शैली का वैसे 17वीं से 18वीं सदी के मध्य का माना जाता है। तो वो रावी नदी के तट पर पूर्वी और पश्चिमी तटों पर विकसित हुई। उस पूर्वी पश्चिमी तटों को कांगड़ा और वसवाली के नाम से जाना गया। वैसे पहाड़ी शैली के अन्य केंद्रों में भी कुछ केंद्र रहे, जैसे कुल्लू, मंडी, गढ़वाल, चंबा, जम्मू आदि प्रमुख केंद्र रहे थे। इस प्रकार पहाड़ी शैली का विकास हुआ था या पहाड़ी शैली का उदय हुआ था। ठीक है भाई, तो अब पहाड़ी शैली में जो चित्रित विषय रहेंगे वो विषय भी कौन रहेंगे? राजपूत राजाओं की छत्रछाया में ही विकसित हो रही है पहाड़ी शैली भी, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में जाने वाले कौन हैं? राजपूत राजा। कौन से राजपूत राजा? जिन्होंने मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। ऐसे लोग वहाँ चले गए थे और वहाँ जाकर जब वो रहने लगे तो निश्चित है वो कहाँ से जा रहे हैं? राजस्थानी शैली से। तो राजस्थानी शैली से जाने वाले राजपूत राजा हैं, वो राजपूत राजा कौन से संप्रदाय हैं? वल्लभ संप्रदाय या वैष्णव संप्रदाय हैं। और वल्लभ
या वैष्णव संप्रदाय होने के कारण उनका आराध्य देव भी क्या रहा, भगवान श्री कृष्ण रहा। इसलिए वो पहाड़ी क्षेत्रों में जाकर भी उन्होंने जो चित्रांकन कार्य करवाया वो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित चित्रों को चित्रित करवाया, उनमें प्राकृतिक वातावरण को शामिल कर लिया वहाँ के कलाकार ने, इसलिए वो कला ने परिवर्तन ले लिया। तो पहाड़ी शैली का अपन आज अध्ययन कर रहे हैं। तो उसका उद्भव विकास, पहाड़ी शैली का उद्भव का विकास। भारतीय चित्रकला परंपरा में पहाड़ी चित्रकला अपनी रस में, सुर में, भावात्मक प्रस्तुति के लिए विशेष महत्वपूर्ण है, जिसका विकास मुगल राजाओं के आगमन के बाद कुछ राजपूत राजाओं ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली और कुछ कलाकारों ने कुछ राजपूत राजाओं ने क्या उनकी अधीनता को स्वीकार कर ली और कुछ कलाकार, यहाँ पर क्या है, इसमें राजपूत राजा आ जाएगा, कुछ राजपूत राजाओं ने नहीं करने के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में जा बसे। कुछ शासक, यहाँ कलाकारों की जगह क्या करना है, राजपूत राजा कर लेना है। कुछ राजपूत राजाओं ने नहीं करने के कारण वो पहाड़ी क्षेत्रों में जा बसे। जब वे पहाड़ी क्षेत्रों में गए तो अपने साथ अपने कला प्रेम के कारण चित्रित पुस्तकें भी लेके गए और चित्रकारों को भी लेके गए, और कुछ अपने पसंदीदा या अपने निजी व्यक्तियों को भी लेके गए। उन निजी व्यक्तियों में इनके कलाकार भी थे। वो चित्रकार पहले से ही राजस्थानी शैली को जानने वाले थे। अब ये जो चित्रकार गए हैं यहाँ पर, तो वो कौन सी शैली से जा रहे हैं, राजस्थानी शैली से। इसलिए वो कौन सी शैली को जानने वाले हैं पहले से ही, राजस्थानी शैली को। तो वहाँ के पर जाकर भी जो चित्रांकन कार्य करेंगे वो कौन सी शैली में करेंगे, राजस्थानी शैली में। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि वो राजस्थानी शैली में तो जानने वाले थे, लेकिन वहाँ के प्राकृतिक वातावरण को उन्होंने राजस्थानी शैली से विपरीत में शामिल कर लिया, जो ना तो मुगल शैली के रहे और ना राजस्थानी शैली के रहे। इसलिए एक वहाँ पर नवीन कला शैली का विकास हुआ जिसको पहाड़ी शैली के नाम से जाना गया। उसके बाद उन चित्रकारों ने पहाड़ी क्षेत्रों का शांत नैसर्गिक सुरमय वातावरण को देखा और अपने चित्रों में उसे शामिल कर लिया, जिसके कारण कला में एक नया मोड़ आया और एक नवीन कला शैली का विकास हुआ। उस नवीन कला शैली को पहाड़ी क्षेत्र में विकसित होने के कारण इसे पहाड़ी शैली के नाम से जाना गया, जिसके आश्रयदाता राजा कौन रहे, राजपूत राजा रहे। भाई आश्रयदाता कौन रहेंगे, राजपूत राजा, क्योंकि ये कहाँ से गए हुए हैं, राजस्थानी शैली से। कौन से राजा गए हैं, राजपूत राजा। वो किसके लिए गए हैं, वो इसीलिए गए हैं कि उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, और कुछ राजपूत राजाओं ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। अब जब उन्होंने स्वीकार नहीं की अधीनता, तो वह अपनी इज्जत बचाते, या यूँ कह सकते हैं कि वो अपने जीविकोपार्जन के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में चले गए। और जब पहाड़ी क्षेत्रों में गए तो वो अपने पसंदीदा या अपने निजी व्यक्तियों को साथ में लेके गए और कला प्रेम के कारण चित्रित पुस्तकें और चित्रकारों को लेके गए। अब वो चित्रकार पहले से ही राजस्थानी शैली को जानने वाले थे, इसलिए उन्होंने वहाँ जाकर राजस्थानी शैली के साथ, चित्रों के साथ साथ, विषयों के साथ साथ उन्होंने क्या किया, वहाँ के प्राकृतिक वातावरण को अपने चित्रों में शामिल कर लिया, जिसके कारण एक नवीन कला शैली का जन्म हुआ। उसे पहाड़ी शैली के नाम से जाना गया। 20वीं शताब्दी के आरंभ में पंजाब हिमालय की सुरमय घाटियों में पनपी एक उन्नत शैली के चित्र प्राप्त होते हैं। वही जो है ना अपन अभी पढ़ के आए, वो 20वीं शताब्दी में जाकर कहाँ प्राप्त होते हैं, ये पंजाब और हिमालय की सुरमय घाटियों में यानी पहाड़ियों में जाकर प्राप्त होते हैं चित्र। ये चित्र मुगल शैली चित्रों से पूर्णतः अलग थी। ये जो सारे के सारे जो चित्र हैं, क्योंकि यहाँ पर जाने वाले राजा कौन हैं, राजपूत, और वो कौन सी संस्कृति को मानने वाले हैं, राजपूत संस्कृति को। और उनके जो कलाकार हैं वो कलाकार भी कौन सी शैली के, राजस्थानी शैली के। इसलिए वो राजस्थानी शैली के जो चित्र बने वो राजस्थानी शैली से संबंधित चित्र बने। तो ये चित्र जो बने और ये प्राप्त हुए हैं, ये पूर्ण रूपेण मुगल शैली से अलग थे, जिन्होंने भारतीय चित्रकला इतिहास में एक सुंदर पृष्ठ बढ़ा दिया और बढ़ा दिया। अर्थात भारतीय चित्रकला में एक पन्ना और बढ़ा दिया, एक अध्याय और जोड़ दिया, जो वो कौन सा, पहाड़ी शैली के रूप में उस अध्याय को जोड़ दिया। हालांकि वो राजस्थानी शैली का ही दूसरा रूप है, लेकिन राजस्थानी शैली में जो चित्र बने थे उन चित्रों से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि उनमें क्या शामिल कर दिया, प्राकृतिक वातावरण को शामिल कर दिया। मेटकाफ सबसे पहले व्यक्ति थे जिसने कांगड़ा में पहाड़ी चित्रों की खोज की। तो सबसे पहले पहाड़ी चित्रों की खोज कहाँ की गई, कांगड़ा में की गई। और किसके द्वारा की गई, मेटकाफ के द्वारा की गई। तो ये हिमालय में कब देखे गए चित्र, 20वीं शताब्दी के आरंभ में देखे गए। कहाँ, पंजाब और हिमालय की सुरमय घाटियों में देखे गए थे। ठीक है भाई। तो ये 17वीं 18वीं सदी की है वैसे तो पहाड़ी शैली। 20वीं शताब्दी के आरंभ में आनंद कुमार स्वामी ने इन चित्रों की आगे खोज की
तथा, यहाँ कथा को कर देना तथा लेख लिखे। और 1910-12 में उन्होंने इलाहाबाद में कुछ चित्र प्रदर्शित करके राजपूत शैली को 2 भागों में बांट दिया, जिनमें एक तो राजस्थानी कला और एक पहाड़ी कला। सेम है ये चीज़ें, लेकिन पहाड़ी कला में सिर्फ एक ही अंतर आया है, यानी विशेषताओं के आधार पर, कि उसमें पहाड़ी क्षेत्रों के नैसर्गिक वातावरण, शांत वातावरण को शामिल किया गया है। ठीक है भाई। तो ये आनंद कुमार स्वामी ने कितने भागों में विभक्त कर दिया? 2 भागों में। कब किया? 1910 और 12 में किया। ठीक है। तो उनमें कौन सी है? राजस्थानी कला और पहाड़ी कला। तो राजस्थानी कला को तो अपन पढ़ चुके। राजस्थानी शैली की तो 4 स्कूल थी, मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़। और पहाड़ी शैली के प्रमुख 2 स्कूल रहेंगे, एक तो कांगड़ा और एक वसोली। अन्य स्कूलों में भी बहुत सारी स्कूलें थी, जैसे चंबा है, गढ़वाल है, कुल्लू है, मंडी है, इस तरह के गुलेर है, इस तरह की स्कूल और भी पनपी थी। लेकिन इनमें सबसे प्राचीनतम या सबसे पहली जो शैली है या पहाड़ी शैली का जन्म हुआ है वो गुलेर में हुआ है, और सबसे प्राचीनतम शैली है जो वसोली शैली रही है। ठीक है भाई। पहाड़ी कला का क्षेत्र पंजाब की पहाड़ी रियासतें थी, मतलब पहाड़ी कला का जो क्षेत्र है वो पंजाब की पहाड़ी रियासतें थी, पहाड़ी क्षेत्र थे, पहाड़ी जागीरदारियां थी, वहाँ पर विकसित हुई थी। इस प्रकार 1916 में आनंद कुमार स्वामी द्वारा रचित राजपूत पेंटिंग, ये आनंद कुमार स्वामी की प्रमुख पुस्तक है राजपूत पेंटिंग में, पहाड़ी शैली जनता के सामने गौरवपूर्ण स्थान लिए हुए आई। किसके आधार पर? राजपूत पेंटिंग्स पुस्तक के आधार पर। किसकी पुस्तक? आनंद कुमार स्वामी की पुस्तक के आधार पर। मुगल कलाकारों में मूल पहाड़ी चित्रों ने मिलकर एक भिन्न आयाम वाली पहाड़ी चित्र शैली को जन्म दिया। इस शैली का एक रूप वसोली और दूसरा गुलेर, तीसरा कांगड़ा रहा है। तो ये सबसे पहले जो जन्म स्थान है वो तो है गुलेर, उसके बाद कांगड़ा और बाद में वसोली। तो ये 3 केंद्र रहे हैं प्रमुख रूप से। पहाड़ी कला का जन्म स्थान, विभिन्न विद्वानों के मतानुसार पहाड़ी कला का जन्म गुलेर में 1780 के लगभग, जब गुलेर शैली अपने निखार पर थी। इसने कांगड़ा में प्रवेश किया और कांगड़ा शैली के नाम से प्रसिद्ध हुई। मतलब इसमें यहाँ एक अंदर अंतर कथा है, और वो अंतर कथा में ये क्या है कि सबसे पहला राज्य था गुलेर, और गुलेर का जो राज्य था ना, वो राज्य ये कांगड़ा का जो राजा था उस राजा का ही राज्य था ये। लेकिन ये गुलेर का राजा एक बार जंगल में शिकार करने, आखेट करने चले गया था, और आखेट करने जब गया तो यह एक अंधेरे और गहरे कुएं में गिर गया, बिहड़ जंगल में फंस गया। तो ये आने में, फिर वहां से गुलेर का राजा आने में असमर्थ रहा, और काफी दिनों बाद में आने तक गुलेर का जो राजा था उसके राजा का छोटा भाई ने उसकी गद्दी को, मतलब गद्दी हासिल कर ली। और गद्दी हासिल करने के बाद जब गुलेर का राजा वापस वहां आया, आने के बाद उसने किसी आदमी से या किसी व्यक्तियों से जानकारी ली, तो उसने पूछा कि भाई गुलेर की गद्दी पर कौन है, तो उन किसी ने व्यक्ति ने बता दिया कि गुलेर का जो राजा था उसका छोटा भाई है। तो उस छोटे भाई के बात सुनने के बाद उस जो गुलेर का जो राजा था वो राजा ने आगे चलकर कांगड़ा राज्य की स्थापना कर ली। और कांगड़ा राज्य की स्थापना करने पर, और वह मतलब वहाँ कला प्रेमी होने के कारण जो गुलेर के जो वो थे कलाकार, वो सब कलाकार कहाँ आ जाते हैं? कांगड़ा में। इसलिए कांगड़ा शैली के नाम से प्रसिद्ध हुई थी आगे चलकर। आरंभ में गुलेर की राजधानी हरिपुर कला का केंद्र था। सर्वप्रथम पहाड़ी शैली ने एक लोक कला के रूप में जन्म लिया। फिर यहाँ के राजाओं की धर्म प्रवृत्ति के कारण इसे संरक्षण मिला, मतलब धर्म प्रवृत्ति की धर्माज्ञ या धर्मात्मा होने के कारण, धर्म प्रेमी होने के कारण उनको संरक्षण मिला। जिसके निखार आने पर निखर जाने के कारण बाद में यह पहाड़ी शैली के नाम से वृद्धि को प्राप्त करती है, अर्थात पहाड़ी शैली के नाम से यानी ख्याति प्राप्त करती है। अतः गुलेर में पहाड़ी कला का जन्म 1780 के लगभग हुआ। तो सबसे पहले अपन को यहाँ प्रश्न बन गया कि पहाड़ी शैली का जन्म कौन सी शैली में हुआ? गुलेर शैली में हुआ। कब हुआ? 1780 के लगभग हुआ था। इसका पता इस बात से चलता है कि कांगड़ा शैली के प्राचीनतम चित्र गुलेर से संबंधित हैं। कांगड़ा शैली के जो पहले के चित्र प्राप्त होते हैं ना, वो सब गुलेर से संबंधित प्राप्त होते हैं, अर्थात गुलेर से समानता रखने वाले हैं। इसलिए कहा जाता है कि कांगड़ा से पहले गुलेर, मतलब पहाड़ी शैली का जन्म गुलेर में हुआ था, जिसमें राजा गोवर्धन चंद, मैंने ये गोवर्धन चंद ही है ना, ये घूमने गया था और ये जंगल में चले गया था।
गोवर्धन चंद, उसके परिवार तथा अन्य विषयक चित्र हैं। राजा गोवर्धन चंद की परंपरा में प्रकाश चंद, भूप सिंह कला पोषक के रूप में आते हैं, अर्थात ये राजा कला पोषक, कला को संरक्षण देने वाले राजाओं में आते हैं। कांगड़ा के कला प्रेमी राजा संसार चंद ने पहाड़ी राज्यों में अपनी शक्ति बढ़ा ली। ये कांगड़ा का संस्थापक राजा कहलाता है। कौन सा? संसार चंद। और ये संसार चंद राजा है जो कांगड़ा शैली का संस्थापक या जन्मदाता भी कहा जाता है, या कांगड़ा शैली को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने वाला भी कहा जाता है, क्योंकि यह एक मतलब कृष्ण भक्त था और ये सामंती स्वभाव का व्यक्ति था, और इसके 3 पत्नियां थी, और 3 पत्नियां होने के बावजूद भी ये गडरिया वाला नोरबू के प्रेम जाल में फंस गया था। और प्रेम जाल में फंसने के कारण इसने क्या किया, अपनी मतलब सभी राज्य शक्तियों से हार गया, और हारने के बाद रणजीत सिंह के हाथों पराजित होकर ये मतलब गढ़वाल के नहीं नादौन के किलों में जाकर मतलब वहां पर शांतिपूर्ण जीवन जीने लगा था। ऐसा राजा कांगड़ा का राजा संसार चंद था, जिसके कारण छोटी रियासतों के चित्रकार, मुगल चित्रकार भी कांगड़ा जाने लगे। मतलब ये कला प्रेमी इतना हुआ कि इसके समय कांगड़ा में आने वाले जो कलाकार थे वो गुलेर, तीरा सुजानपुर, नादौन और नूरपुर के कलाकार आकर भी शामिल हो गए थे, और कुछ मुगल शैली के कलाकार भी आकर शामिल हुए। उन्होंने सुंदरतम कलाकृतियों का निर्माण आरंभ कर दिया। पहाड़ी शैली के विकास में यहाँ की प्राकृतिक छवि एवं सुंदर वातावरण ने भी 4 चांद लगा दिए। मतलब पहाड़ी शैली के जन्म में मैंने आपको पहले ही बताया कि वो पहले से ही कलाकार वैष्णव संप्रदाय थे, और वो वैष्णव संप्रदाय के ही चित्रों को, राजपूती संस्कृति के चित्रों को चित्रित किया करते थे। लेकिन उन्होंने वहाँ के प्राकृतिक वातावरण को जब वहाँ पर उतारा, तो उतारने पर जो वहाँ चित्र बन रहे थे उन चित्रों में और भी ज़्यादा 4 चांद लग गए थे। इस चित्रकला के प्रमुख आश्रयदाताओं में वसवली के राजा कृष्णपाल, मतलब वसवली के जो राजा हैं वो राजा कृष्णपाल हुआ, जो सबसे अधिक कला प्रेमी शासक हुआ वसवली शैली में। गुलेर के राजा गोवर्धन चंद, गुलेर का राजा था गोवर्धन चंद जो कला प्रेमी शासक हुआ। चंबा के राजा उमेद सिंह हुआ, और कुल्लू के प्रीतम सिंह हुआ, और कांगड़ा में अपने राजा संसार चंद कला प्रेमी शासक हुआ था। पहाड़ी चित्रों के विषय में वैष्णव धर्म का प्रमुख स्थान है। मतलब पहाड़ी शैली में जो चित्र चित्रित किए गए वो चित्रों के चित्रित विषय, वैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि वो वैष्णव धर्म से संबंधित होने चाहिए और वो वल्लभ संप्रदाय से संबंधित होने चाहिए, क्योंकि यहाँ की जो पहाड़ी शैली का जन्म हो रहा है वो जन्म भी किन राजाओं के साथ छत्रछाया में हो रहा है? राजपूत राजाओं के। और राजपूत राजा कौन से संप्रदाय थे? वल्लभ या वैष्णव संप्रदाय। इसलिए उनका आराध्य देव क्या था? कृष्ण। इसलिए यहाँ पर भी जो चित्र बनाए गए थे वो कृष्ण लीला से संबंधित चित्र बनाए गए थे, जिनमें नायक के रूप में कृष्ण को और नायिका के रूप में राधा को बनाया गया था। रीतिकालीन कवियों में सूर, तुलसी, केशव, मतीराम, देव, बिहारी आदि कवियों के कार्यों पर आधारित चित्रण पहाड़ी शैली में बड़ी सुंदरता के साथ मिलता है। इनमें संगीत तथा चित्रकला का समन्वय मिलता है। मतलब संगीत के साथ लयपूर्ण, गतिपूर्ण, भावपूर्ण चित्रकला का यहाँ पर समन्वय हुआ, जो रागमाला चित्रों पर परिलक्षित होता है। रागमाला संगीत शास्त्र की राग रागनी होती है, वो रागमाला के चित्र पहाड़ी शैली में अधिकतर चित्रित किए गए हैं। जिन चित्रों में वो परिलक्षित होते हैं वो विशेषताएं परिलक्षित होती हैं, जिसमें रागों का व्यक्तिकरण, मतलब रागों का व्यक्तिकरण करके चित्र रचे गए हैं। मतलब व्यक्तियों से जोड़कर मानवीयकरण करके जोड़ा गया है, जो बहुत प्रसिद्ध हुई है। पहाड़ी शैली के जो चित्र हैं उन चित्रों की विशेषताओं में रंग एवं रेखाएं पहाड़ी शैली में अलग अलग विशेषताएं रखते हैं। जैसे वसोली, कांगड़ा, गुलेर आदि में कुछ न कुछ अंतर दिखाई देता है। मतलब निश्चित है, क्योंकि ये तो अपन पढ़ते ही आ रहे हैं प्रत्येक कला शैली के अंदर कि वो सीमा क्षेत्र के आधार पर, मतलब या रहन सहन के आधार पर या संस्कृति के आधार पर उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन या बदलाव आता है। जैसे अपन ने राजस्थानी शैली में ही पढ़ा था कि राजस्थानी शैली में हाड़ौती शैली एक ही शैली है, लेकिन उसके प्रमुख क्षेत्र थे 2, कांगड़ा, कोटा और बूंदी, लेकिन उनकी क्षेत्रगत आधार पर कुछ विशेषताएं अलग होने के कारण उनको अलग शैलियों के नाम से पढ़ते हैं। ऐसे ही पहाड़ी क्षेत्रों के जो पहाड़ी शैली के जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों को कुछ विशेषताओं के आधार पर अलग अलग नामों से पढ़ते हैं, जिनमें वसोली, कांगड़ा, गुलेर आदि में कुछ न कुछ अंतर दिखाई पड़ता है। वसोली में मुख्यतः प्राथमिक रंगों का प्रयोग हुआ। मतलब वसोली के एक प्रमुख विशेषता है कि यहाँ पर प्राथमिक रंगों का प्रयोग हुआ। प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? जो मतलब किसी अन्य वर्ण को मिलाकर प्राप्त नहीं किए जा सकते, ऐसे वर्णों को प्राथमिक वर्ण कहते हैं, या शुद्ध वर्ण कहते हैं, मूल वर्ण कहते हैं। ऐसे वर्णों में आने वाले हैं लाल, नीला, पीला।
तो ऐसे वर्णों का यहाँ पर प्रयोग किया है। जबकि कांगड़ा में इन रंगों में विभिन्न मिश्रण तथा सौंदर्य मिलता है, मतलब कांगड़ा में मिश्रित करके रंगों को बनाया गया है। जयदेव कृत गीत गोविंद में पहाड़ी चित्रकारों को बहुत प्रेरणा मिली। जयदेव की कृति है गीत गोविंद, जिससे पहाड़ी चित्रकारों को बहुत सारी प्रेरणाएं मिली और उनको चित्रित किया गया। नायिका भेद आदि का चित्रण इसी आधार पर हुआ है। बिहारी सत्सई ने भी यही प्रेरणा मुख्यतः चित्रकारों को दी। विशेष बात यह है कि इनमें नायक कृष्ण व नायिका राधा रही है। ठीक है भाई। इस प्रकार अगला जो आगे आता है, राजा संसार चंद 1775 से, और ये 1775 से 1827 है, ये इसको गलत मानना का समय कांगड़ा शैली का स्वर्ण युग का माना जाता है। जितनी उन्नति उनके संरक्षण में कांगड़ा शैली में हुई, उतनी किसी अन्य राजा के समय नहीं हुई। इसलिए पहाड़ी शैलियों में कांगड़ा का नाम श्रेष्ठ है। पहाड़ी लघु चित्रों में पुरुष तथा स्त्री दोनों के ही परिधान पर समय समय पर मुगल दरबार में अपनाए गए फैशन के प्रभाव रूप में स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाली पोशाकों का भी मिश्रण हुआ है, अर्थात मुगल यह प्रभाव इनके पहनावे पे दिखाई देता है। पहाड़ी शैली के प्रमुख केंद्रों में आते हैं। पहाड़ी शैली के प्रमुख केंद्रों में कांगड़ा, वसौली, गुलेर, चंबा, गढ़वाल, कुल्लू, मंडी, चंबा आदि प्रमुख केंद्र आते हैं। जिन केंद्रों में से मुख्य जो केंद्र हैं, उन केंद्रों में कांगड़ा और वसौली आते हैं। तो अब यहाँ पर आता है कि पहाड़ी शैली का जन्म कौन सी शैली में हुआ है? गुलेर में। और गुलेर के बाद गुलेर के जो कलाकार हैं वो कहाँ गए थे? कांगड़ा शैली में। तो कांगड़ा शैली के पहाड़ी चित्रों के रूप में सर्वप्रथम किसने खोज की थी? मेटकाफ ने की है पहाड़ी शैली का। अब ये दोनों शैलियों को अलग अलग विशेषताओं के आधार पर पहाड़ी क्षेत्रों में अलग अलग शैलियों के नाम से पढ़ेंगे, जैसे कांगड़ा शैली और वसौली शैली। इन शैलियों में थोड़ा थोड़ा अंतर रहेगा कि वसौली शैली में तो स्त्री पुरुष आकृतियां इस तरह की बनाई गई हैं जिनके ललाट को पीछे की ओर ढलवा बनाया गया है। और इसमें राजस्थानी लघु चित्रों के अनुरूप कांगड़ा शैली में स्त्री आकृतियों को सुंदर मनोरम बनाया गया है। इसके अलावा कांगड़ा शैली में गहरे घने और बड़े आकार वाले वृक्षों का अंकन किया गया है, जबकि वसौली शैली के अंदर छोटे, गहरे और घने वृक्षों का अंकन किया गया है, क्योंकि वसौली में पानी का अभाव है और कांगड़ा में पानी का अभाव नहीं था। वसौली में जो पशु पक्षियों की आकृति बनाई गई, उन पशु पक्षियों की आकृतियों में वृंदावन नस्ल जैसी गायों का अंकन किया गया है, जबकि कांगड़ा शैली में हष्टपुष्ट हरियाणा जैसी नस्ल की गायों का अंकन किया गया। इसका राजा कृष्णदेव रहा है और इसका राजा संसार चंद्र प्रमुख राजा रहा है। इसमें इस तरह से चित्रों को अपन अलग विशेषताओं के आधार पर अलग अलग शैलियों के रूप में पढ़ेंगे। तो आपको पहाड़ी शैली की बेसिक जानकारी दी, और यानी उद्भव विकास समझाया आपको, इसके चित्रित विषय समझाए आपको कि पहाड़ी शैली का जन्म वैसे 17वीं 18वीं सदी में जब अपने यहाँ मतलब मुगलों का यहाँ आगमन हो गया था, तो हमारे राजपूत राजाओं पर मुगलों ने जब अधिकार जमा लिया तो कुछ राजपूत राजाओं ने उनकी अधीनता को स्वीकार कर लिया और कुछ राजपूत राजाओं ने उनकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया। नहीं करने वाले कलाकार कहाँ चले गए थे? पहाड़ी क्षेत्रों में चले गए। और पहाड़ी क्षेत्रों में जाकर वो जब गए तो अपने साथ अपने पसंदीदा या अपने प्रिय जनों को या प्रिय लोगों को भी साथ में लेके गए, जिनमें कुछ कलाकार भी थे। वो कलाकार या उनके कला प्रेम के कारण वो चित्रित पुस्तक और चित्रकारों को भी लेके गए। वो कलाकार पहले से राजस्थानी शैली को जानने वाले थे, इसलिए उन्होंने वहां जाकर राजस्थानी शैली में पहाड़ी क्षेत्रों के नैसर्गिक और सुरमय भावात्मक वातावरण को अपने चित्रों में शामिल कर एक नवीन कला शैली को जन्म दिया, जिस नवीन कला शैली को पहाड़ी शैली के नाम से जाना गया। और ये पहाड़ी शैली का जन्म वैसे रावी नदी के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर हुआ, जिनको कांगड़ा और वसौली शैली के नाम से जाना गया था। आज इतना ही, आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।